सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे HCF और LCM के बारे में, जो कि क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये इस वजह से भी है कि अगर आप लास्ट के बोर्ड एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं तो उसमें लगातार इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कई बार क्या पूछा जाता है LCM के बारे में और कई बार पूछा जाता है HCF के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें 2022 के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न जो है वो LCM के पूछे गए थे। पिछली बार एक प्रश्न HCF का पूछा गया था। तो इस बार एक कंबाइंड जो है वो प्रश्न वो चर्चा में है, जो कि अभी हमारे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा गया था कि HCF और LCM का जो है रेशो अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो हमें क्या है, मेन बात ये ध्यान रखनी है कि हमें HCF और LCM निकालना कैसे है। अगर हमें HCF और LCM ज्ञात करना आता है तो हम आसानी से, मतलब उससे रिलेटेड चाहे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए हम उसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें HCF और LCM ही निकालना नहीं आता है तब हमें ये दिक्कत आएगी कि हम उसको कैसे हल करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि HCF और LCM निकालना कैसे, ज्ञात कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या है, कोई भी 2 संख्याएं दे रखी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उन 2 संख्याओं के अभाज्य जो गुणनखंड है वो कैसे होंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और बता देती हूँ, जो कि रिक्त स्थान में पूछी जा सकती है या फिर ऑप्शन में भी शायद पूछी जाए किसी तरीके से, है ना। क्या पूछा जा सकता है, देखो LCM को ल स प भी लिखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्व समापवर्तक, है ना। तो ये क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो क्या है, ये क्या है LCM, M क्या है मल्टीपल यानी गुणज है, और F क्या है फैक्टर यानी क्या है गुणनखंड है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि HCF क्या होता है, तो HCF हाईएस्ट लिखा हुआ है, हाईएस्ट मैंने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सबसे बड़ा, C का मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, और F का मतलब गुणनखंड, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है HCF। और LCM का मतलब लिस्ट मैंने सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है ये। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है, गुणज है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। और HCF का मतलब है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। F का मतलब फैक्टर यानी गुणनखंड, M का मतलब मल्टीपल यानी कि गुणज होता है। बेटा वो मिटान वाला दही तो आपको ये बात जो है वो ध्यान रखनी है कि इनके क्या मतलब है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार आपको एग्ज़ाम में 15 जो क्वेश्चन हैं वो ऑप्शन वाले मिलेंगे। तो अगर किसी भी टाइम जो बोर्ड का पैटर्न जो है वो उसमें चेंज होता है तो क्वेश्चन की जो पूछने की मतलब क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव होता है, और वो किस तरीके से पूछा जाता है ये जो है हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हमें टॉपिक की जो है वो पूरी समझ होनी चाहिए, यानी उसमें से क्या और किस तरीके से पूछा जाएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से HCF और LCM जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विच ना बोल बाबू। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस क्वेश्चन के शुरू में यहाँ पर 2 लगाएं, शुरू में यहाँ पर 3 लगाएं, शुरू में यहाँ पर 4 लगाएं, या 6 लगाएं, या 10 लगाएं, या 5 लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने एक वीडियो पहले ही इस पर बना रखी है, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हम क्यों पहले हम इस क्वेश्चन को चलो मिटाते हैं ना, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं करते। मैं आपको ये तरीका बताती हूँ कि आपको किन
संख्याओं के शुरू में 2 लिखना है, यानी वो 2 से उनका भाग जो है वो पूरा पूरा जाएगा। तो ये बात मैंने बहुत बार रखी है, हालांकि ये बात जो है वो बहुत छोटी क्लासेस में शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सारा समझाना। तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। अब बच्चों को पता नहीं सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं। शुरू में आप देखेंगे 2 का पहाड़ा ऐसे ही चलता है ना। तो ये अगर किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या है, अब इकाई का अंक क्या होता है ये भी कंफ्यूजन। तो देखो ये है इकाई का अंक, इधर से पहला नंबर, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, तो इकाई का अंक। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक इनमें से कोई एक संख्या है तो वो 2 के पहाड़े से पूरा पूरा कटता है, और ये 5 संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसका जो अब हम 2 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा जाएगा। अब कई बच्चों को ये भाग ऐसे देना नहीं आता है ना, वो क्या करेंगे, पहले 2638 लिखेंगे, इस तरीके से 2 से भाग देंगे, बहुत लंबा है ना, तो इसी में रफ कार्य में पूरा एक पेज भरेंगे। तो ये बात ऐसे नहीं होती ना, आपको मैं ये भी बताती हूँ कैसे करना है। देखो 2 के पहाड़े में 2 आता है कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है, तो आपको यहाँ लिखना है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितने नंबर पर आता है, 3 पर आता है। क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता है, लेकिन उससे छोटी संख्या 2 आती है। 2 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, तो 3 तो आता नहीं, 2 आता है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ नीचे लगा दीजिए। 1 और ये दोनों मिलकर कितने बने, 18, और 18 2 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बजाय उतना लंबा भाग देने की। और ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपने क्या करना है, अभी आपकी सबकी जो वेकेशन चल रही हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं बड़े दिनों की, तो आपने उन छुट्टियों में जिस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको वीडियो में करवा रही हूँ उससे रिलेटेड आपने लगभग 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो हैं वो घर पे ट्राई करने हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात आपको ये अब समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, जो जिनमें इकाई का अंक इन 5 में से कोई एक है वो 2 के पहाड़े से पूरी पूरी कटेगी। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है कि शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे लास्ट में 18 है, वो 9 के नंबर से कट गया, तो 18 के 18 पूरे हो गए, तो लास्ट में जब आप 18 में से 18 घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 के पहाड़े का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 2 के बाद आता है 3। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें दी गई संख्या है वो क्या 3 के पहाड़े से कटेगी या नहीं कटेगी। तो अब 3 का चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने लिखा 2384। अब ये 2 के पहाड़े से कटेगा ना, क्यों कटेगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 4, 4 एक सम संख्या है, ये 2 से कटेगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, इन सब का जोड़ करना है, इन सब का क्या करना है, जोड़ करना है। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 कितने हो गए, 17। तो बताइए 17 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं। क्या अब ये 2 के पहाड़े से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5। 5 एक सम संख्या नहीं है, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। 3 की अगर बात करें तो इन सबको जोड़ना है। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 8 जोड़े 13, 13 में 5 जोड़े 18, तो 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से अब कटेगा। तो अब हम भाग देकर देख लेते हैं, किससे भाग देना है हमने, 3 से। भाग ऐसे ही देना है। अब हम बड़ी क्लास में हो गए तो आपको ऐसे ही भाग देना है। अब देखिए 2 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितने हो गए, 23। क्या 23 3 के पहाड़े में आता है, तो नहीं आता। 23 से छोटी संख्या हमें देखनी है, 21। 21 कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 यहाँ लिख दो। 2 और 8 कितने हो गए, 28। क्या 28 3 के पहाड़े में आता है, तो नहीं आता। 27 आता है, 27 कितने नंबर पर, 9, तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ लिखा। 1 और 5 15, 15 कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। तो ये इस तरीके से कट गया।
ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अब हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन तीनों का अगर हम जोड़ करें तो कितना आएगा, 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 21। तो क्या 21 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, 7 नंबर पर है ना। तो ये भी कटेगा। तो अब हम चेक करते हैं दोबारा से। देखिए 3 है, क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है। तो 6 कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, एक बच गया, यहाँ लगाया। 19, 19 से छोटी नंबर 18, 18 कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, एक बच गया। तो 1 और 5 15, 15 कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। तो इस तरीके से ये कट गया। अब हम वापस बात करते हैं। 2 और 6 कितने हो गए, 8, 8 और 5 कितने होते हैं, 13। तो 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए अब ये 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 के पहाड़े की जो शर्तें हैं वो आपको शायद समझ आ जानी चाहिए इतना बताने के बाद, है ना। मैंने क्या बताया कि 2 से किन संख्याओं का भाग जाता है, जिनका इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक सम संख्या हो। आपसे ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इकाई का अंक क्या हो, सम संख्या हो। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर 3 की हम बात करें तो 3 में जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वही संख्या जाएगी। मतलब विभाज्य हो या वो 3 के पहाड़े में आता हो, यही बात हमने की अभी, है ना। तो 2 और 3 आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे 5 की। अब 4 की क्यों नहीं करेंगे, तो उसका कारण है कि 4 खुद एक सम संख्या है। तो जो 2 के पहाड़े से कटते हैं अमूमन वो 4 के पहाड़े से भी कटते हैं। और 4 का पहाड़ा जो है वो कहीं भी अभाज्य गुणनखंडों में यूज आज तक नहीं होता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद आ गया है 5। 5 बिल्कुल आसान है। मैंने ये लिखा, क्या ये 5 के पहाड़े से कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये, नहीं। क्या ये, तो नहीं। क्या ये, तो यस। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक क्या हो, 5, इकाई का अंक 5 या फिर क्या हो, 0 हो, वो संख्याएं क्या करेंगी, 5 से पूरी भाग जो है वो जाएगा। चाहे इकाई का अंक क्या हो, चाहे तो 5 हो, चाहे फिर क्या हो, 0 हो, ये दोनों कंडीशन लागू होंगी। और 0 वाली और किस पर लागू होंगी, तो 0 वाली 2 पर भी लागू होगी। क्यों, क्योंकि 0 एक सम संख्या भी है। तो 0 वाली जो संख्याएं हैं वो 2 से भी कटती हैं, 5 से भी कटती और 10 से भी कटती हैं। आगे हम 10 की बात अभी करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से इतनी बात जो है वो सबको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने इतने आराम से और उदाहरण दे देकर आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम 6 की बात नहीं करेंगे। अब 6 की क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का गुणा होता है। तो इसमें कई जगह 2 की क्वालिटी जो है वो यूज़ होती है और कई जगह 3 की होती है। कैसे, जैसे 6 के पहाड़े में अगर हम बात करें तो 12 आता है, 6 × 18 आता है, 21 आता है, सॉरी 6 चौके 24 आता है। तो अब देखो 6 और 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3। तो 3 3 के पहाड़े में आता है। इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 से भी कटेगा। फिर 18 की अगर हम बात करें तो इकाई का अंक 8 है, तो ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका जोड़ भी 3 के पहाड़े में आएगा और वो सम भी होंगी। तो यानी जो 6 से कटेंगी वो 2 और 3 दोनों से ही कटती हैं। इसलिए हम 6 के बारे में जो है वो चर्चा नहीं करते और 7 के बारे में नहीं करते। 7 के बारे में क्यों नहीं करते, क्योंकि 7 जो है वो एक विषम संख्या है और विषम संख्याओं का यूज़ जो है वो रेयर होता है। नहीं तो 3 का होता है, नहीं तो 5 का होता है। अगर वहाँ से नहीं भाग जाएगा तब हम 7 के बारे में सोचते हैं। और 8 फिर वापस एक सम संख्या है। तो 8 किन 2 का मिक्स है, 8 2 और 4 का मिक्स हो सकता है, 8 8 और 1 का मिक्स हो सकता है। तो जो वापस जो है वो सम संख्याएं हैं। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम बात करेंगे 9 की। तो
9 में भी सेम कंडीशन यही अप्लाई होती है। 9 में यही कंडीशन क्यों अप्लाई होती है? क्योंकि 9 जो है वो 3 और 3 का गुणा ही होता है, इसलिए जो 3 वाली शर्त है वही 9 पर भी अप्लाई होती है। यानी जो संख्याएं अंकों का योग जो है अगर 9 के पहाड़े में 9 से विभाज्य है तो वही संख्याएं 9 से भी विभाज्य होंगी। तो अब हम बात करेंगे 10 की। 10 में क्या होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए सिर्फ 0। तो ये बात मैंने अभी इससे लास्ट एक वीडियो डाली है HCF की, उसमें भी आपको पता है इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप देखते हो कि 10 का पहाड़ा जब भी हम लिखते हैं तो उस सभी में इकाई का अंक क्या रहता है? 0 रहता है। तो इसकी शुरुआत क्या होती है? 0 से होती है। तो इकाई का अंक जिसमें 0 है तो वो 10 के पहाड़े से जो है पूरा पूरा भाग उसका जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बात की बेसिक चीज़ की। अभी इसका बेसिक चल रहा है और बेसिक चलते हुए हो गए हैं 15 मिनट, है ना। 15 से 20 मिनट में आपको ये समझाया गया है कि कौन सी जो संख्याएं हैं वो 2 से विभाज्य होंगी, हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न पहले लिखा था, मैंने लिखा था 72 और 120 का HCF। 72 और 120 का जो है वो HCF। मैंने आपको बताया कि लगातार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, या तो HCF में से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर LCM में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आशा है कि इस बार डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछकर आपसे कुछ और पूछा जाएगा। जैसे कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में इन दोनों का अनुपात जो है वो पूछा गया था, या फिर इनके मतलब पूछे जा सकते हैं। तो मतलब मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि HCF का मतलब होता है, H का मतलब देखो हाईएस्ट, L का मतलब लोएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर और M का मतलब मल्टीपल। फैक्टर होता है गुणनखंड और मल्टीपल होता है गुणज, है ना। तो आपको मैंने हिंदी भी बता दी है, तो आपको इस बात को जो है वो ढंग से आपके दिमाग में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 72 और 120 की, कि 72 और 120 का HCF और LCM जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले मैंने अभी बताया 2, यहाँ पे 7 आता नहीं, 7 से छोटी संख्या 6 कितने नंबर पर? 3 पर। 1 बच गया, 1 और 2 12, और 12 कितने नंबर पर? 6 पर। फिर हम 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36। फिर 2 से आपको पहाड़े जो हैं वो आने चाहिए। जब आपको पहाड़े आएंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको जो है वो कर सकते हैं प्रश्न को, है ना। पहाड़े नहीं आएंगे, कम से कम 10th के स्टूडेंट को 15, चलो 20 नहीं कहूँगी, 15 तक पहाड़े जो है वो ऐसे टिप्स में होने चाहिए कि ये संख्या किस पहाड़े में आती है। ठीक है, इस तरीके से। अब 9 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 दिया क्या होता है? 9 होता है, तो ये खत्म हो गया। फिर हम बात करेंगे 120 की, तो वापस ये 2 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 60, वापस 2 से, यहाँ पर 30, वापस 2 से 15, अब नहीं आएगा 2, तब कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये है। और HCF और LCM के जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे हम बोर्ड परीक्षा की बात करें और चाहे हम कॉमन किसी और एग्ज़ाम की भी बात करें, तो सभी प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल ऐसे कॉमन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा HCF पूछ लिया या बहुत बड़ा आपसे LCM पूछ लिया। जैसे मैं अभी एग्ज़ाम देख रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर जो HCF का क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 95 और 152 का HCF पूछा गया था। 95 और 152 का HCF ये पूछा गया था, और उससे लास्ट यही पूछा गया था। लेकिन ये LCM पूछा गया था और पिछले साल HCF पूछा गया था। यानी एक बार HCF का प्रश्न आ रहा है और एक बार जो है LCM का आ रहा है। तो लास्ट ईयर जो है वो पूछा गया था HCF, और उससे पिछली बार 2022 में पूछा गया था LCM। तो अगर LCM इस बार पूछा जा सकता है, अगर पिछली बार HCF पूछा गया था, तो हम दोनों ही बात करेंगे, HCF की भी और LCM की भी। तो मैं आपको बता रही थी कि ये इनके जो है वो गुणनखंड, इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड का टॉपिक भी आपके सिलेबस में है पहली प्रश्नावली में। तो आपको अगर अभाज्य गुणनखंड भी पूछे जाएं 72 और 120 के, तो आपने ऐसे निकालने हैं। यानी ये अभाज्य गुणनखंड का भी आपको मैंने टॉपिक जो है वो समझा दिया है कि कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो भी गुणनखंड बने हैं आपको उनको इस तरीके से लिखना है कि 2 कितनी बार आया? 3 बार, और 3 कितनी बार आया? 2 बार आया।
फिर 120 में अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, और 3 एक बार और 5 एक बार। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल माने गुणज, यानी हम 72 और 120 का जब हम पहाड़ा लिखें तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में फर्स्ट बार में कॉमन आए, सबसे छोटी संख्या जो फर्स्ट बार में कॉमन आए, तो वो होगा 360। लेकिन हमें ज्ञात कैसे करना है, वहाँ पे हम हर संख्या का पहाड़ा तो लिख नहीं सकते, हमें ज्ञात कैसे करना है तो उसकी हम बात करेंगे। और एक है HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर मैंने गुणनखंड। तो गुणनखंड, अब ये गुणनखंड है 72 और 120 के, और इनमें सबसे कॉमन जो है वो फैक्टर क्या है, मतलब गुणनखंड क्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में 3 भी कॉमन है, लेकिन 5 कॉमन नहीं है। तो एक तो 3 हो गया और एक क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो HCF आएगा इसका 24। 2 इस तरीके से, ये है HCF। अब LCM क्या आएगा, तो LCM आएगा हाई, मतलब सबसे बड़ा गुणज है। तो गुणज क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया, 3 यहाँ एक ही बार है, और यहाँ कितनी बार है, 2 बार। तो हमें सबसे ज़्यादा वाला लिखना है क्योंकि ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल में लिखेंगे तो 2 बार आएगा, वो लिखना है। सो जो सबसे ज़्यादा बार आया, और एक बार क्या आया है, 5 आया है। यानी जब आपने LCM ज्ञात करना है तो आपने सारे ही गुणनखंड लिखने हैं, पर सारे कौन से लिखने हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया। जैसे यहाँ 3 एक ही बार है और यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, तो हमें 2 बार वाला लिखना है। अब कई कहेंगे कि 5 इसमें तो है, इसमें तो है ही नहीं, फिर भी लिख दिया। तो मल्टीपल में हमने सब लिखने हैं, गुणनखंड में हमने वही लिखने हैं जो दोनों में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। HCF में आपने वही लिखना है जो दोनों में हो, और LCM में वह लिखने हैं जो एक में हो लेकिन हाईएस्ट हो, सबसे ज़्यादा हो। मल्टीपल मैंने गुणज होता है, तो वो सबसे ज़्यादा बार वाले जो है वो हमें अपने आंसर में लिखने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर इनका हम गुणा करें, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5, इनका गुणा अगर हम करेंगे तो ये आएगा 360 आएगा। और इनका गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। बता रहे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हमें ये समझना है कि इसके जो बेसिक एक क्वेश्चन और पूछा जाता है LCM और HCF का, वो क्या है, तो वो मैं आपको यही बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। ये अभाज्य गुणनखंड जो है वो मैं एक बार मिटा रही हूँ, लेकिन ये नहीं मिटा रही। तो वो प्रश्न जो है वो क्या है जो पूछा जाता है और कॉमन है, वो प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए क्या प्रश्न है कि LCM और HCF का जो गुणा है, LCM और HCF का गुणा जो है वो दी गई दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणा के बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणा। लेकिन ये वाली जो सूत्र है वो सिर्फ 2 संख्याओं पर ही अप्लाई होता है, जैसे अभी हमने किया। तो देखो HCF और LCM का गुणा अगर हम करें तो LCM का 360 और HCF है 24। इन दोनों का गुणा बराबर में क्या, दोनों संख्याओं का गुणा। यानी किन संख्याओं का ये HCF LCM है, तो 72 और 120। तो आप देखना भाई इन दोनों का गुणा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 360 है, 360 जो है वो 120 के पहाड़े से कितनी बार कटता है, 3 बार कटता है। देखो 3, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो ये बन जाएगा इन दोनों के गुणा से, और गुणा में कितना है, 24। अब 24 के पहाड़े को अगर हम 3 बार पढ़ें तो 72 आ जाएगा। तो 24 तिया 72, तो ये 72 के बराबर, और 120 के बराबर। यानी कि आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और पेपर में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं, ये 2 संख्याएं हैं, इनका HCF ये है, तो LCM क्या होगा। तो अगर ये पूछा जाए तो उन दोनों संख्याओं का गुणा करो और HCF से क्या कर दो, भाग दे दो। इसकी बात जो है अगर अभी समय है तो हम अभी करेंगे, लेकिन समय शायद नहीं है क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। लेकिन आपको ये जो सूत्र है वो याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके से, अगर हमें LCM दिया हो
तो और दो संख्याएं बता रखी हो तो हम किस तरीके से HCF ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों पता है तो उधर से एक संख्या का भाग दे दीजिए, और ये पता है तो इधर से एक संख्या का भाग देना है। लेकिन इस प्रश्न की चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।